नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आपने हमारा पोस्टर देख ही लिया होगा, जिसमें सबसे टॉप पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कैलारस गोल्डन हैंड कंपटीशन। जी हाँ, कैलारस में एक कंपटीशन होने वाला है जो कि है गोल्डन हैंड कंपटीशन। और इस गोल्डन हैंड कंपटीशन में हम चुनने वाले हैं कैलारस का बेस्ट जो है सबसे गोल्डन हैंड बच्चा। ये जो बच्चा है वो 10 से 15 साल की उम्र का होगा और इस पूरी प्रतियोगिता के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 1 से 15 मई तक चालू हैं। यानी आपका बच्चा अगर इस प्रतियोगिता में शामिल होता है तो वो अगर इस प्रतियोगिता को जीतता है तो उसको मिलेगी एक चमचमाती सी बढ़िया साइकिल। और सेकंड प्राइज पर अगर वो रहता है, सेकंड रैंक पर अगर वो रहता है तो उसको मिलेगी यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच। और थर्ड रैंक पर उसे यहाँ पर मिलने वाला है एक बैडमिंटन रैकेट। ये जो प्रतियोगिता है 2-3 चरणों में होने वाली है। सब कुछ हम इस प्रतियोगिता के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप बने रहिए बस थोड़ा सा मेरे साथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रतियोगिता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम कैलारस में एक प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है कैलारस में, जो कि है गोल्डन हैंड कंपटीशन। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। इससे क्या होगा कि कैलारस का सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाला और समझदार छात्र छात्रा की इस प्रतियोगिता के माध्यम से खोज की जा रही है। सुंदर हैंडराइटिंग, समझदार सोच, प्रतिभा को मिलेगा सम्मान और कैलारस का होगा नाम रोशन। मीन्स ये जो प्रतियोगिता है इसमें आपकी हैंडराइटिंग भी एक पैमाना है, इसमें आपकी समझ भी एक पैमाना है। और अगर इस सब के साथ में आज आप अगर इस प्रतियोगिता के विजेता होते हैं तो आपको मिलेगी एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और एक साइकिल। और ये जो प्रतियोगिता है पूरा कैलारस में होने जा रही है, तो कैलारस का नाम निश्चित रूप से इसका जो है होने वाला है। इस प्रतियोगिता की आयोजनकर्ता कौन है, क्या महत्व है इस प्रतियोगिता का, वो आप देखेंगे आगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस्माइल प्री स्कूल इस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाला है। ठीक है, तो ये इस्माइल प्री स्कूल के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्माइल प्री स्कूल का आपको एक शानदार सा लोगो दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रतियोगिता के सभी प्रमुख पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हस्तलेखन की कला, यानी इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम जो है अपनी लिखने की कला को विकसित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों में एक ऐसी भावना विकसित हो जो अपनी हैंड राइटिंग के प्रति भी और अपनी समझ के प्रति भी जागरूक बने। इसलिए ये जो प्रतियोगिता है वो इस्माइल प्री स्कूल कैलारस द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता बच्चों में लेखन कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में सुंदर लिखावट का एक संगम है। और यह प्रतियोगिता छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच बनने जा रही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रतियोगिता में शामिल होइए। यहाँ आप इस प्रतियोगिता की देख लेते हैं कि क्या अनिवार्यताएं हैं, क्या पात्रताएं हैं। तो पात्रता आप देख सकते हैं कि 10 से 15 वर्ष का बालक इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। अनिवार्यता ये है कि आधार कार्ड जो है अनिवार्य है, आधार कार्ड के माध्यम से ही आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो पाएंगे। आयु की गणना 2026 तक जो है 10 से 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता की जो पहुंच है किन बच्चों के लिए है, तो कैलारस और इसके आसपास रहने वाले सभी बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता है। अब आप देखिए कि इस प्रतियोगिता के कितने चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। चौथा जो चरण है वो तभी अप्लाई होगा जब हम 3 चरणों के माध्यम से गोल्डन हैंड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले चरण जो है उसमें क्या होगा, तो इसमें 100 शब्दों का पैराग्राफ जो है आपको घर से लिख के भेजना है व्हाट्सएप पर, या फिर आकर के देना है विद्यालय में, जो कि है इस्माइल प्री स्कूल, पारगर रोड और आपका जो है अशोक गली में। ठीक है, पूरा एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, जैसे आप पहला चरण पार करते हैं तो दूसरे चरण में आपको टीचर लोग कुछ लेख बोलेंगे और उस पर आपको लिखना होगा। तो यानी कि ये श्रुत लेख और शुद्धता का परीक्षण है। यहाँ पर श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखना। तृतीय चरण जो है वो विषय आधारित स्वविवेक लेखन होगा, यानी इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे, मीन्स कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको अपनी समझ के हिसाब से लिखना है। तो इस प्रकार से ये 3 चरणों में प्रमुख रूप से प्रतियोगिता आयोजित होगी। अगर तीसरे चरण के बाद भी निर्णय नहीं हो पाता है कि कैलारस का गोल्डन हैंड कौन है, तब आपका चौथा चरण अप्लाई होगा। अच्छा, पंजीकरण और जमा करने की तिथियां क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया हुआ है कि हमारा 1 से जो है 15 मई के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और हार्ड कॉपी आपको इस्माइल प्री स्कूल कैलारस में जमा कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आप इस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है
9669663941। तो इस पर आप जो है सॉफ्ट कॉपी भेजिएगा। पंजीकरण शुल्क कुछ नहीं है। पहले चरण को और विस्तार से देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 100-100 शब्दों का पैराग्राफ, 100-100 शब्दों का पैराग्राफ जो है आपको भेजना है। विषय वस्तु क्या रहेगी, तो विद्यार्थी खुद चुन के अपनी मर्जी से कोई विषय वस्तु पर भेज सकता है। आधार कार्ड की प्रति जो है उसमें संलग्न करना आवश्यक है। साफ और सुंदर लिखावट चयन का प्रमुख आधार बनेगी। तो ये है आपका पहला चरण। अब आप दूसरे चरण पे आइए, तो यहाँ पर आपका श्रुत लेख परीक्षण किया जाएगा, यानी शिक्षक गण जो है वो आपको विषय पर बोलेंगे और आपको लिखना होगा विद्यालय में ही। यानी कि ये आपका दूसरा चरण है जिसमें आपकी शब्द सीमा जो है 120 शब्द होगी। और ये जो दूसरा चरण है ये 1 से 7 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा इस्माइल प्री स्कूल में ही। आगे देखते हैं तीसरे चरण में यहाँ पर आपको स्वाभाविक लेखन करना होगा, यानी जो विद्यार्थी है उसको 75 वर्ड्स में अपनी स्वविवेक से, अपनी समझ से लिखना होगा शिक्षकों के द्वारा दिए गए टॉपिक पर। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो कोई ऐसा नहीं होगा जिससे आप परिचित होंगे, आपकी कक्षाओं में आपके पढ़ा हुआ और विद्यार्थी के जीवन के इर्द गिर्द का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ तीसरे चरण में चूंकि हम जानते हैं कि 10 से 15 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन 10 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे में एज गैप काफ़ी होता है, तो उसकी समझ में भी काफ़ी अंतर आता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रतियोगिता में हमने 2 ग्रुप बांटे हैं, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। यहाँ पर ग्रुप ए में आप देख सकते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चे को रखा गया है और ग्रुप बी में यहाँ पर 13 से 15 साल के बच्चे को रखा गया है। तो अब 10 से 12 साल का जो बच्चा इसमें शामिल होगा उसकी समझ के स्तर जब अलग है तो हम उसका मूल्यांकन अलग तरीके से करेंगे और 13 से 15 साल के बच्चे का मूल्यांकन एक अलग पैमाने पर करेंगे। अब इस प्रकार से ये आपका तीसरा चरण होगा। अब इसके नियम और मूल्यांकन के मानदंड क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं अगर आप हिंदी में ये प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो यहाँ पे आपको विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना है और शुद्धता यानी मात्राओं की शुद्धता का ध्यान रखना होगा। और अंग्रेजी में आप अगर ये करते हैं, इस प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको स्पेलिंग और पंक्चुएशन यानी उचित विराम चिन्ह उसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, आपके तृतीय चरण में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको एक और चीज जो हर एक विद्यार्थी को मिलेगी वो है विशेष प्रोत्साहन यानी टॉफी वितरण। हर विद्यार्थी को एक बढ़िया जो है टॉफी मिलेगी। अच्छा, इस पूरी प्रतियोगिता में आप विजेता तो होंगे, ये तो बात सही है, लेकिन विजेता होने के साथ साथ अगर आप विजेता भी नहीं बन पाते हैं तो भी आपको क्या कुछ फायदे होने वाले हैं वो आप देखिए कि लेखन का महत्व समझेंगे, लेखन का महत्व सीखेंगे। यानी अभी हम लोग हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो आप लेखन पे ध्यान देंगे। लेखन में सुधार की प्रेरणा आएगी आप में और प्रतियोगी भावना का विकास होगा। आगे जाके सभी बच्चों को कॉम्पिटिटिव की परीक्षाओं में शामिल होना ही होता है, इसलिए प्रतियोगिता की भावना बच्चों में पैदा होगी, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैलारस की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग और सबसे समझदार बच्चे का यानी कि छात्र का भी खिताब आपको मिलेगा। अगर आप इस प्रतियोगिता के विजेता बनते हैं तो आप कैलारस के सबसे समझदार विद्यार्थी माने जाएंगे, क्योंकि ये पूरे कैलारस के सबसे समझदार छात्रों के बीच में ही होने वाला एक कंपटीशन है। यह इस कंपटीशन में केवल अच्छी हैंडराइटिंग ही नहीं बल्कि एवरेज हैंडराइटिंग वाला बच्चा भी गोल्डन हैंड बन सकता है। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस पूरे कार्यक्रम की कि यहाँ पर हम गोल्डन हैंड प्रतियोगिता कर रहे हैं। नाम से ऐसा लग रहा है कि केवल हैंडराइटिंग की प्रतियोगिता है, लेकिन आप इसके पूरे चरणों को बहुत विस्तृत तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर समझ को भी बहुत ध्यान में रखा गया है। इसलिए ये जो कंपटीशन है इसमें केवल हैंडराइटिंग ही जो है आपकी विजेता बनने की दिशा में एक मानक नहीं होगी, यहाँ पर जो है आपको समझ भी प्रदर्शित करनी होगी। इसलिए एवरेज हैंडराइटिंग का बच्चा भी जो है गोल्डन हैंड बन सकता है। अब देखिए, ये सारी जो प्रतियोगिता है इस्माइल प्री स्कूल इसको आयोजित कर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि क्या ये प्रतियोगिता फेयर है, क्या इस प्रतियोगिता में भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या ये प्रतियोगिता में केवल इस्माइल प्री के बच्चों को ही ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो ऐसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और ये प्रतियोगिता पूरी तरह फेयर रहे, इसके लिए यहाँ पर हमने कैलारस के जाने माने 15 चेहरों को ऑब्जर्वर बनाया है। इस पूरी प्रतियोगिता में हमारे कैलारस के 15 जाने माने चेहरे
इसका जो है इस पूरी प्रतियोगिता को ऑब्जर्व करेंगे प्रत्येक चरण में, इसलिए प्रतियोगिता पूरी तरह फेयर रहेगी, इस बार की 100% गारंटी है। क्योंकि इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चे सारे कैलारस के होंगे और कैलारस के किसी भी विद्यालय के होंगे, इसलिए प्रतियोगिता पूरी तरह फेयर रखने की कोशिश होगी। अब आप देखिए, अगर आप इस प्रतियोगिता के विजेता बनते हैं तो आप देखिए आपको क्या प्राइज मिलने वाला है। यहाँ आप देखिए आपको एक चमचमाती हुई साइकिल मिलेगी, एक अच्छी सी साइकिल। अगर आप इस प्रतियोगिता को जीतते हैं तो पहली प्राइज जो है यहाँ पर साइकिल मिलेगी। दूसरी रैंक पर अगर आप आते हैं तो आपको एक स्मार्ट वॉच मिलेगी, और आप थर्ड रैंक पर भी आते हैं तब भी आपको जो है यहाँ पर बैडमिंटन रैकेट मिलेगा। अगर आप इस देश के बाहर भी हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं भी आ पाते हैं, तब भी आपको इस प्रतियोगिता से बहुत सारे ऐसे लाभ होने वाले हैं जो इन विद्यार्थियों को भी होंगे। तो गोल्डन हैंड बनने की इस दौड़ में आपका शामिल होना मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है। अच्छा, इस प्रतियोगिता से संबंधित बाकी के अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो बेझिझक आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो स्थानीय पता है वो है नर्मदेश्वर कॉलोनी, अशोक गली, पहाड़गढ़ रोड, कैलारस। आप यहाँ पे आकर के स्कूल में, विद्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। अध्ययन मंच ऐसे सभी कार्यक्रमों को जो कैलारस में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए आयोजित किए जाते हैं, उन सबको सराहना करता है, उन सबको बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर जो है उसमें हिस्सेदारी करता है। इसलिए हम अध्ययन मंच की तरफ से इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं को, इस प्रतियोगिता के ऑब्जर्वर्स को धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और सभी बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उनको शामिल होने के लिए हम उनसे निवेदन भी करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप कैलारस के गोल्डन हैंड बने। ठीक है। अध्ययन मंच चूंकि शिक्षा में फ्री एजुकेशन देने के लिए हमने शुरू किया है, इसमें जो है आपको 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सभी कक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और ये एक यूट्यूब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं कहूँगा कि अध्ययन मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इससे शेयर कीजिए, और अध्ययन मंच का जो हमारे स्टडी कंटेंट है वो भी आपको अगर पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन बच्चों तक पहुँच बनाने में हमारी मदद कीजिए जहाँ शिक्षा अभी पहुँच नहीं पाई है। अगर आप एक शेयर से किसी बच्चे के लिए अच्छा कंटेंट पहुँच जाता है तो इसमें आपके माध्यम से हमारी और उस बच्चे की काफ़ी मदद हो जाएगी। इसलिए अध्ययन मंच के वीडियोज़ को आपको शेयर करना है। दूसरा, अध्ययन मंच आपको वो सारे अपडेट्स देता रहेगा इस प्रतियोगिता के बारे में जो दिनों दिन घटित होंगे। इसलिए आप अध्ययन मंच को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रतियोगिता में और कैसे भी तरीके की अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जो बच्चों तक देना जरूरी है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अंत में ये आपके लिए एक नोटिंग पॉइंट है कि केवल हैंड राइटिंग ही डिसाइड नहीं करती कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बल्कि यह कंपटीशन डिसाइड कर देगा कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बहुत ही अच्छा नोट है इस पूरी प्रतियोगिता का। वो इसलिए है कि ये कार्यक्रम जो है गोल्डन हैंड है, गोल्डन हैंड कंपटीशन है, लेकिन इसमें हमने समझ के स्तर को भी परखने का मानदंड बनाया है। जब समझ को भी परखने का मानदंड बनाया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो केवल अच्छा लिखता है वही जो है इंटेलिजेंट होगा। अगर इस प्रतियोगिता में जो भी विजेता होगा वो निश्चित रूप से वो होगा जो हैंड राइटिंग के साथ में इंटेलिजेंट होगा। इसलिए हैंड राइटिंग जिसकी अगर अच्छी है तो केवल ये निर्धारित नहीं हो जाता कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप बहुत होशियार हो गए। ये तब निर्धारित होगा जब आप इस कॉम्पिटिशन के विजेता बनेंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस प्रतियोगिता में हिस्सेदार बनिए, पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। थैंक यू।